रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन। खूब लड़ी मर्दानी वो तो रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1828 में वाराणसी, काशी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र अस्सी घाट में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णा रखा गया, परंतु मणिकर्णा को मनु पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी 4-5 वर्ष की ही थी कि इनकी माँ का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती थी। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गई। वहीं उन्होंने मल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। आगे जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में क्या हुआ। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई ना था, इसलिए उनके पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। इस प्रकार मनु बहुत ही छोटी अवस्था में अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। अस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। समय बीता और मनु विवाह योग्य हो गई। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी, साथ ही तलवार चलाना, धनुर्विद्या में भी निपुण थी। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर गाथाएं भी सुनी थी। लक्ष्मीबाई उदात्त गुणों को उन्होंने अपने हृदय में संजोग दिया था। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ा, लेकिन यह उनको पसंद न था। उन्होंने महल के अंदर ही, किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र आदि चलाने तथा घुड़सवारी के लिए अवश्य प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की सेना भी तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। सभी अत्यंत दयालु थी। रानी बहुत ही दयालु थी। वह गरीबों में, ब्राह्मणों में बहुत ही प्यार से, दया भाव से बांटा करती थी। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सारी झांसी बहुत खुश थी, परंतु 4 महीने की उम्र में, 4 महीने की आयु में ही पुत्र का निधन हो गया। झांसी शोक में डूब गई। राजा गंगाधर का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा, तो किसी ने उनको सलाह दी कि आप एक बालक को गोद ले लो। उन्होंने बालक को गोद लिया। इस बालक का नाम दामोदर रखा गया। पुत्र को गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन मृत्यु हो गई। अंग्रेज झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्होंने यह उपयुक्त अवसर लगा। उन्होंने रानी के गोद लिए हुए पुत्र को राजा का उत्तराधिकारी, यानी उनके सक्सेसर के रूप में नहीं माना और रानी को एक पत्र भेजा कि चूंकि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अपने अंग्रेजों का अधिकार होगा। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अब आगे क्या था? आगे रानी झांसी से यह देखा नहीं गया। उनको यह मंजूर नहीं था कि वह अपना महल, अपना किला, अपना राज्य अंग्रेजों के हाथों दे दे। तो रानी ने लड़ने का फैसला किया और उनके बहुत सारे वफादार लोग भी उनके साथ मिल गए। घोड़े पर सवार, दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल का संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव के नारों से सारी पृथ्वी, रणभूमि गूंज गई, परंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी काल्पी और बढ़ चली। दुर्भाग्य से एक गोली रानी के पैर में लग गई और उनकी
गति कुछ धीमी हो गई। अंग्रेज सैनिक उनके समीप आ गए। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया, पर दुर्भाग्य से एक नाला आ गया। घोड़ा नाला पार ना कर सका। तभी अंग्रेज घुड़सवार भी आ गए। एक ने पीछे से रानी के सर पर प्रहार कर दिया। उनके सर का दाहिना हिस्सा कट गया और उनकी एक आंख बाहर निकल आई। उसी समय दूसरे गोरे सैनिक ने उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने दोनों का वध कर दिया। फिर वह भूमि पर गिर पड़ी। पठान सरदार गौस खां अभी रानी के साथ थे और उनका रौद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए। रानी जमीन पर गिर चुकी थी। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने अवस्था से व्याकुल हो जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। रानी को वेदना हो रही थी, परंतु मुखमंडल दिव्य कांति से चमक रहा था। एक बार अपने पुत्र को देखा और फिर वे तेजस्वी नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। वह दिन था आज का। वह जून 1858 का दिन था, जब क्रांति की ज्योति अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता जलाई गई, जिसे उनके पुत्र दामोदर राव ने अग्नि दी। रानी का पार्थिव शरीर विलीन हो गया और वह सदा के लिए अमर हो गई। ऐसी वीरांगना को हम सब भारतीयों का शत शत नमन। हम वादा करते हैं कि अपने अंदर भी रानी लक्ष्मीबाई के खून को हमेशा प्रज्वलित रखेंगे, उस ज्योति को प्रज्वलित रखेंगे और देश के लिए कुछ कर जाएंगे। जय हिंद,